अब एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक प्रिडिक्शन टूल है। हम अंदाजा लगा रहे हैं कि अच्छा ये चीजें होने वाली है, तो हम अपने फ्यूचर प्लान्स को बना लें। आप बताओ 2000 में ही आके डाइवोर्स क्यों बढ़ रहे हैं? बहुत सारी चीजें, ये हर चीज पता है जो माने विश्वास करे वो मानने की चीज है। मंगल का ईरा था तो ब्लेसिंग्स थी, लोग अपने रिश्ते कैसे भी करके चला लेते थे, ब्लेसिंग्स थी। मंगल का वो टाइम था, लोग अपनी चला लेते थे। 2000 आया, मून की फ्रीक्वेंसी 2 के साथ, मतलब 2 नंबर इज कनेक्टेड विद मून, उसके साथ राहु। टेक्नोलॉजी इतनी 2000 के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी बूम हुई है, 2008 के बाद ज्यादा बूम हुई है। अब उसका भी लॉजिक है पीछे, अगर पढ़ना चाहे इतना कुछ है, बहुत कुछ है। तो अगर ये पढ़ा जाए इट्स ट्रुथ। अब दी सीक्रेट के नाम की एक किताब है, बहुत फेमस है। दी सीक्रेट मैनिफेस्टिंग टूल है। अनुष्का शर्मा की मम्मा ने ना अनुष्का शर्मा का जब सिलेक्शन करवाना था इधर, उनके पास में फेंगशुई वाला कछुआ था, उनके नीचे ना लेटर में लिख दिया था कि मेरी बेटी का ना यशराज फिल्म्स के अंदर हो जाए। 1 साल के बाद वो हो गया। उन्होंने जब अनुष्का शर्मा ने बोला क्या था नीचे, तो देखा यशराज फिल्म्स। रणवीर सिंह, भाई साहब ये सब काम करती है, ये एक्चुअली में काम करती है। आप जो सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी यूनिवर्स में, चाहे वो अभी आपको दिख नहीं रहा, इट विल कम टू यू। बोलते हैं ना माँ सरस्वती आगे विराजमान होती हैं, एक्चुअल में होती हैं। इसलिए बोला जाता है कि सही बोलो, सही शब्दों का उपयोग करो। एक मॉडर्न, ये सब एक अलग यूनिवर्स चल रहा है, अलग चल रहा है। एक प्लैनेट नहीं है, अर्थ जैसे कितने ही प्लैनेट चल रहे हैं। अगर कोई इसकी पढ़ाई करे तो हर कोई भी इसकी पढ़ाई नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। आप पढ़ाई करोगे, आप करना चाहो कि मैं करूंगी, लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, लोगों के घर पे बहुत प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। हाय सर। हेलो हेलो हेलो, आइए पहले आपका गिफ्ट। अरे गिफ्ट बाद में देना, इसकी कोई जरूरत नहीं। पहले ये, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे आप दे दिया है तो फिर मैं ले ही लेता हूँ। मैंने एक लेटर लिखा था लेकिन मैं पता नहीं कहाँ चले गया, वो मिल ही नहीं रहा। तो ढूंढो उसको। ढूंढती हूँ। खोलो इस तिजोरी में क्या है प्लीज। इसका सिग्निफिकेंस भी है क्या? ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल है। तो एमेथिस्ट नेम और फेम के लिए सबसे पॉजिटिव क्रिस्टल है। और अच्छा? इसमें जितने भी एमेथिस्ट लगे हुए हैं ये सारे मैंने बहुत ही चुन के जब मैं कटिंग कर रही थी तो मैंने हर एक इंटेंशन डाली, क्योंकि आपकी वीडियोस देख के मुझे मोटिवेशन मिला था, तो मैंने अपनी वीडियोस बनानी शुरू की। अच्छा। मुझे इतना ज़्यादा फोमो था ना कैमरा का, जबकि बीइंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नहीं होना चाहिए वो फोमो। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर? हाँ, मैं वर्ल्ड की यंगेस्ट प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ। अच्छा, हाँ, आप तो कार्ड रीड करते हो ना? हाँ। और ट्री का सिग्निफिकेंस ये है कि जो ट्री का जो ये पर्टिकुलर पार्ट होता है ये शो करता है हमारी मजबूती, हमारे ग्राउंड्स। अच्छा। और जो स्टेम्स जो बनाए हैं वो हमारी पॉजिटिविटी, तो ये नजर से भी बचाएगा। अच्छा। और ये सिंबलाइज है कि आप कितने लोगों को होप्स दे रहे हो और स्माइल्स दे रहे हो। अच्छा। इसलिए ये ट्री बनाया था स्पेशली। थैंक यू। वेलकम। इसमें बड़ा नहीं दे सकती थी ना, ये कार पे यहाँ लगा रहेगा तो आपको दिखता रहेगा। अरे इंटेंशन तो वो है ना। बड़ा भी है मेरे पास, इसका भी मैंने बनाया हुआ है। तो इसका भी फर्क पड़ता है कि ये छोटा है या फिर बड़ा हो? हाँ, क्रिस्टल्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपको हाँ, ये तो सुंदर लग रहा है, वैसे ही सुंदर लग रहा है तो। हाँ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1995। 8 नंबर है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एमेथिस्ट। तो 8 नंबर के लोग जो है उनको एमेथिस्ट बहुत पसंद, तो मुझे इंटेंशन थी कि एमेथिस्ट तो जरूर पसंद आएगा। हाँ, नहीं अच्छा लग रहा है यार। थैंक यू। आपने स्पेशली मेरे लिए बनाया? हाँ, कसम से? अरे मेरे को बहुत शौक था, मैंने बचपन में ही सीख लिया था ये सब कैसे होता है। तो आपने कब बनाया? अभी नहीं, जब से आपको मैसेज डाल दो उससे पहले बना के रखा था। 5 महीने से बेचारा वेट कर रहा है आपके पास आने के लिए। तो आप हो वर्ल्ड रिकॉर्ड यंगेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर टैरो कार्ड रीडिंग में, तो ये सही में वर्क करती है? हाँ जी, सही में वर्क करती है। अच्छा। मैंने टैरो करना शुरू किया था व्हेन आई वाज 11। आई वाज सो फॉन्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड नीच एंड एवरीथिंग। 11 साल के थे? आई एम जस्ट 21। आई एम आल्सो हैविंग अ 3 इयर्स कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। ठीक है। उसके बाद अपना टैरो की जर्नी शुरू की। तो ये फ्यूचर वगैरह डिसाइड कर देता है? फ्यूचर टैरो इज अ गाइडेंस टूल। अच्छा, गाइडेंस। ये वर्क कैसे करता है? कार्ड्स होने चाहिए पहले। आपके पास कार्ड्स होते हैं, वो आप पढ़ते हो। हाँ। आप किस बेसिस पे निकाल, जैसे मैंने कुछ बोला, हाँ जी, आप किस बेसिस पे निकालोगे वो चीज? 3 चीजें। पहली चीज कार्ड्स होने चाहिए, दूसरा हमारा जो एनवायरनमेंट हम वहाँ बैठे होने चाहिए, तीसरी चीज एनर्जीज। हम अपने अच्छा, वहाँ बैठे होने चाहिए या वहाँ बैठे हो, या फिर कुछ लोग ट्रैवलिंग करते हुए भी करते हैं, कहीं पर भी कर देते हैं। अच्छा, जैसे हम अभी कर रहे हैं। हाँ, तो अभी आप कर लोगे? हाँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेस जरूर होना चाहिए जहाँ एक टैरो कार्ड रीडर बैठ के रीडिंग करता है। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट। टैरो कार्ड्स में पहले कार्ड्स होने चाहिए, दूसरी चीज एनर्जीज। अब एनर्जीज क्या है? हम हमारा एक और है, एक आपका और है। ठीक है, वो और बहुत टाइम से चला आ रहा है, मतलब सोल जिसे हम बोले, सोल एनर्जी। लोग बोलते ना, अरे मैं तेरे को याद कर रहा था, तेरा कॉल आ गया। व्हाट्स दिस इज एनर्जीज। अच्छा। हम वो एनर्जी, उतनी वाइब्रेशन उतनी तेजी से उसके पास भेजते हैं
इसलिए वो कनेक्ट करके अच्छा, हमें आप देते हैं। भेज सकते हो? मतलब एनर्जीज तो हम तभी तो उनकी एनर्जी से तो कनेक्ट इसका कर कोई पा रहे सेटअप हैं। होता है कि मतलब? ऐसा कोई सेटअप नहीं है, लेकिन मैंने सेटअप ऐसा किया है कि एक पर्टिकुलर जगह रखी हुई है। हाँ। उस रूम में कोई नहीं आता, उस बेड पे कोई नहीं बैठता। अच्छा, टैरो कार्ड रीडर पहले वो आप हो जिससे मैं मिल रहा हूँ। थैंक यू। टैरो कार्ड रीडर्स बहुत लोग बनते हैं, लेकिन इतनी हैवी एनर्जीज है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठी, हाँ। इस कार के अंदर कितने लोग बैठते हैं, उन सबकी एनर्जीज हैं। Energies बैठा हैं। गया, बैठा गया, हाँ, बैठा गया, ठीक है। सबके इमोशंस आए, हाँ, ट्रैवल ठीक है, हुए, वो ठीक। अपने यहीं कुछ ना कुछ एनर्जी छोड़ गए। अच्छा, ऐसा भी होता है? अरे सर बहुत है, मतलब ब्लैक मैजिक, वशीकरण, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाते हैं। कैंडल मैजिक, स्पेल्स, एस्ट्रो, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट, हेक्स, हुडो, ये क्या है? ये सब क्या है भी ये? फॉरेन के जो कल्चर्स में जो मैजिक्स है, वो जैसे हमारे यहाँ तो वशीकरण बोल देते हैं, ब्लैक मैजिक बोल देते हैं, काला जादू, हाँ। उनका अपना एक फॉर्म है, हेक्स, हुडो। अच्छा, तो ये बहुत वास्ट है। यार एक तो मुझे ना, मेरे को पॉडकास्ट लेना आता नहीं है साफ सीधे, मेरे को आती है बातें करना। यार मेरे को भी बातें करनी आती है, अगर हाँ। मुझे पॉडकास्ट में बैठा दो ना, मुझसे कुछ बोला ही नहीं कुछ जाएगा। नहीं, मेरे को सिंपल बातें, उल्टी सुल्टी बातें करनी आती है मेरे को। कोई मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि ये क्वेश्चन और आंसर, बातें चल रही हैं बस। यही होता है। और मैं इतनी फोमोड हूँ ना, मेरे को बाबा जी की इतनी ब्लेसिंग्स है। कभी मैंने सोचा नहीं था मैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए प्रेडिक्शंस करूंगी, या मिनिस्टर्स के लिए, या फिर अच्छा। पॉलिटिशियंस, या फिर आप पॉलिटिशियन करते हो? अरे करिए। भाई साहब, मैं नाम नहीं लूंगी, ना ही मैं उन बड़ी कंपनीज का नाम लेने हाँ, वाली हूँ। ठीक मतलब है। आप ये लगाओ, वो 1000 CR से ऊपर की कंपनीज है, या वो एक इन्वेस्टमेंट 1000 CR की कर रही है, 100 CR की, 10 CR की कर रही है। दे आर आपकी आस्किंग मी, आपकी फीस कितनी है? मेरी फीस तो 1100 या फिर 555 इतनी फीस है। मैं नॉमिनल फीस लेती हूँ कि हर कोई मुझे बियर करे। अब जैसे मेरे को आगे अपनी लाइफ की क्लैरिटी चाहिए, फिर वो कैसे मिलेगी? और आप वैसा कार्ड कौन सा निकाल लोगे जो वैसी? मेरे को नहीं पता कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है। मैं शफल करूंगी कार्ड्स को, जो सा कार्ड निकल के आ रहा है वो आप ही के लिए होगा। अच्छा, पक्का हो जाता है? पक्का हो जाता। ये इस बेचारे को हम यहाँ रख दे। हाँ, रख दो। ऑल दी बेस्ट, वेलकम टू अंकित सर लाइफ। असलियत में बताऊं, जब मैंने टैरो को पढ़ना शुरू किया था, मुझे पता चला कि ये 5th सेंचुरी से चले आ रहे हैं। 5th सेंचुरी, अभी 20th सेंचुरी है। मतलब ये टैरो कार्ड रीडिंग इंडिया में होती थी या बाहर देश होती थी? बाहर होती है, अच्छा, फॉर्मेशन बाहर है। इजिप्ट में कहीं कार्ड्स बने हैं, वहाँ भी यूज होते हैं। अच्छा। स्मिथ के जो यार cards हमारे use उसमें करते तो वो था एस्ट्रोलॉजी, हैं। हाँ जो ज्योतिष विद्या बोलते हैं। हाँ जी, न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र भी हमारा है, अच्छा, न्यूमरोलॉजी हमारा ही है, अंकशास्त्र हमारा है, वास्तु हमारा है, वास्तु हमारा है। भाई ये टैरो कार्ड रीडिंग बाहर की है? बाहर की है। अच्छा। पर्टिकुलर प्लैनेट आपको ब्लेसिंग्स लोग मुझे मुड़ मुड़ के देख लेते हैं कि कहीं तो देखा है बंदे को। मैंने अपने घर पे बताया कि मैं अंकित जोशी सर मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अच्छा। मैं क्या है, मेरे घर वाले बिल्कुल एकदम एक्साइटेड हो गए कि है साडी कुड़ी नु। वो मतलब उनसे मिलेंगे भी। खुश हो जाते हैं वो जब देखते हैं कि मेरे फादर ऑटो ड्राइवर है। सो आई नेवर अच्छा। एम्ड ऑफ दिस लाइफ, ऑब्वियसली। नेवर एम्ड ऑफ दिस लाइफ। एंड व्हेन माय पेरेंट्स गेट ना कि हाँ, और आई एम नेवर एम्ड ऑफ दिस लाइफ। यू नेवर एम्ड ऑफ दिस लाइफ, आई नेवर एम्ड ऑफ दिस लाइफ, कि मैं इधर कुछ करांगी। मेरे पेरेंट्स को मेरे नाम से जब बुलाया जाता है ना, आई फेल्ट सो गुड। मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ बाबा जी की कि मैंने ये लाइफ कभी सोची नहीं थी जो आपने मुझे दी है। सही करोगे, इतनी छोटी उम्र में आप इतना कुछ। हाँ, फिर लोग बोलते कि लगते नहीं हो 21 के। नहीं, छोटे तो लगते हो आप, ऐसे नहीं लगते कि लगते तो कॉलेज स्टूडेंट ही हो। चलो फिर ठीक है। पर मुझे लगा ही नहीं था कि आप, मेरे को लगा आप टैरो कार्ड रीडिंग अभी शुरू कर रहे हो। नहीं, काफ़ी टाइम हो गया टैरो से जुड़े हुए। तो आपको तो क्रिस्टल जो मैंने आपके लिए क्रिस्टल, ये बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमेथिस्ट है, कि एक्चुअल कटिंग एमेथिस्ट है। आपको ग्लास मेड मिलेंगे, वो आपको 200, 300, 400, 500, 600 रुपए में दे देंगे। अच्छा। एक्चुअल एमेथिस्ट के अंदर बहुत क्वालिटीज है। ये बच्चे हम वेयरिंग और जो आपके पास है वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। इससे प्योरेस्ट क्वालिटी के भी जेमस्टोन के एमेथिस्ट है। लाइक वो इतना सा लेने के लिए उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ेगा। कितना? मतलब ये पर्टिकुलर इतना सा बीट भी लेना है तो वो कम से कम 1000-1500 के आसपास इतना सा पड़ेगा। तो ये पूरा तो पड़ गया वो 10-12 हज़ार का आराम से। ठीक है।